के जितने भी धर्म ग्रंथ है, सदग्रंथ जो भी है, उसमें ये चीज़ बताई है, अभ्यास और वैराग्य। गीता में भी देखिए, कृष्ण को जब अर्जुन ने कहा कि चंचलमि मन कृष्ण, कहा है कि मेरा मन चंचल है, इस प्रकार से एकाग्र नहीं हो पाता, तो उसके लिए उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दो ही बात बताई, कौन सी? अभ्यास और वैराग्य। पतंजलि योग सूत्र में भी अभ्यास वैराग्यम तन निरोधा कहा है ना। अभी यहाँ पर कपिल जी भी यही बात बोल रहे हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अभ्यास और वैराग्य दोनों ही चाहिए, दोनों ही समान भाव से चाहिए। अब इसमें क्या है, ये अभ्यास की जो दृढ़ता होगी, इसमें साथ साथ अनासक्ति का अभ्यास और दैन्यता। ये दैन्यता अगर नहीं रहे तो फिर अहंकार जो सूक्ष्म रूप से रहता है, क्योंकि साधना का अहंकार सबसे खतरनाक है, ये मैं बता रहा हूँ। भले ही हम लोग उसमें कर्म का अहंकार होता है कि मैंने ये कर्म किया, वो कर्म किया, चलो उससे धक्का खा, लेकिन मैं साधक हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, ये जो साधक का अगर सूक्ष्म रूप से भी अहंकार आ गया ना, तो बहुत खतरनाक चीज़ है ये। इससे बचना चाहिए हम लोगों को। तो इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है दैन्यता। दैन्यता मतलब ही शरणागति। बस जो कुछ किया प्रभु की इच्छा से हुआ, उनकी शक्ति से हुआ, मेरी शक्ति से नहीं हुआ। गुरु शक्ति थी, गुरु के द्वारा ये सब कुछ किया गया, जो किया गया मैं गुरु को ही समर्पण कर दिया, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। ये दैन्यता, ये शरणागति उसके साथ साथ अगर बनी रहेगी तो भजन बढ़ेगा भी और भजन पचेगा भी। समझे कि नहीं? भजन है, भजन को बचाना भी है, भजन को पचाना भी है और भजन को बढ़ाना भी है। अगर ये तीन चीज़ें हो जाए तो बस कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है, भजन करते करते एक प्रकार का सूक्ष्म एक जो आनंद मिलता है, उससे एक अहंकार जो आता है, वो उससे हम लोगों को बचना है ना, बचना है। और उस भजन का जो फल है उसको पचाना भी है। खाना खाते हैं तो पचाते हैं ना हम लोग, वैसे भजन का फल जो रहता है वो भी पचाना है और उस भजन को पचा करके फिर बढ़ाना भी है। तो ये तीनों चीज़ें होती है जबकि ये हमारा दैन्यतापूर्वक किया हुआ ये जो साधन है वो पुष्ट होता है। हमारा शरणागति जब पुष्ट हो जाती है तब ये होता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर कपिल जी अभी बोल रहे हैं कि यमादि साधनों का वो उल्लेख कर रहे हैं। श्रद्धापूर्वक अभ्यास कहते हैं, यमादि भी योग पथई ही अभ्यसन श्रद्धयान्वित, श्रद्धा सहित, श्रद्धा के साथ उसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिसको बोलते हैं हैफेज़र्ड वेज, ऐसे ही कर दिया, उसको ये कर दिया, उस प्रकार से नहीं, श्रद्धापूर्वक। क्योंकि श्रद्धा क्या है? आस्तिक्य बुद्धि। आस्तिक्य बुद्धि क्या है कि मैं जिसकी साधना कर रहा हूँ वो मेरे सामने है, उपस्थित है, मैं उनकी साधना कर रहा हूँ, ये मेरे पास है, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना वो सुन रहे हैं। ये आस्तिक्य बुद्धि है इसमें। नहीं तो फिर क्या है, अगर विश्वास ही ना हो कि मेरी प्रार्थना न सुन रहे हो तो कौन सी साधना सफल हो पाएगी? वो है, मेरे पास है, मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और मुझे उसका इस प्रकार से आगा और मेरी तरफ कृपा दृष्टि से वो देख रहे हैं। इस प्रकार से उसको श्रद्धापूर्वक ये भाव चित्त को। और क्या कहते हैं कि मेरी कथा श्रवण करने से, समस्त प्राणियों में समभाव रखने से और किसी से वैर न करने से, आसक्ति के त्याग से, ब्रह्मचर्य से और मौन व्रत और स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, वो प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत सेवन करता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु है, धैर्यवान है, इस पर और देह में मैं और मेरे का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता। तो क्या आसक्ति के साथ साथ उन्होंने पवित्रता, ब्रह्मचर्य का उल्लेख और किया है मौन व्रत। मौन, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया, जैसे शंकराचार्य का इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में है। क्या है कि शिष्य है वृद्ध और गुरु है युवा और वो उपदेश दे रहे हैं और उपदेश की भाषा क्या है? मौन है, कोई भाषा ही नहीं, शब्द ही नहीं है। लेकिन गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशय है, बस उनकी उपस्थिति से सब कुछ, जितने भी संशय है और जितने भी ये है संदेह मन में है,
वो सभी छिन्न हो रहे हैं। तो मौन भी एक साधना का अंग है। हम लोगों की एक्चुअली जैसे परिश्रम जो करते हैं ना हम लोग, कायिक परिश्रम जिसको शारीरिक परिश्रम जो करते हैं, उससे जितना हम लोगों का ये नहीं हो लॉस जो होता है, उससे ज़्यादा लॉस बकबक करने से होता है। इसीलिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं कि योगस्य प्रथम द्वारम वाक निरोध कहते हैं। वाक निरोध का अर्थ है मौन। मौन मतलब मौन का अर्थ ये है कि शांत हो जाना। और किस प्रकार से, ऐसा नहीं कि मुंह तो बंद किया हुआ है लेकिन मन में पूरी बाजार की चिंता अगर मानो चल रही है, अगड़म बगड़म सब कुछ मन में अगर भी वे चल रहा है, तो उसको मौन नहीं कहते। ये मौन की स्थिति आनी चाहिए कैसे, या आसक्ति के त्याग से, जब अब किसी भी प्रकार का विक्षेप ही नहीं है, ना मेरे मन में कोई आशा है, ना मेरे मन में कोई आसक्ति है, ममता है, और किसी भी प्रकार का संबंध मैं मान रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे विचलित होना पड़ रहा है, शांत बैठा हुआ है। हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को ये अवस्था कभी ना कभी प्राप्त होती है। हम लोग अगर देखें कि बैठे हैं, चुपचाप बैठे, अगर मानो 5 मिनट के लिए भी हो जाए तो भी हम लोग समझते हैं कि ये है मौन, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई अगर हमको बोलता है कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। क्या है भाई, क्या चाहिए तुमको, हम लोग पूछते हैं। क्योंकि ये डिस्टर्ब होना इसलिए होता है कि हम लोग आराम से शांत से बैठे, शांत रूप की ये भाव, शांत रस का ये उसमें अनुभव कर रहे हैं ना भगवान का। अपने हृदय में भगवान को अनुभव कर रहे हैं, शांत रूप से अनुभव कर रहे हैं, और उसमें किसी भी प्रकार, यानी कि जलाशय लेकिन उसमें तरंग नहीं। वैसे ही मन का जलाशय जिसमें किसी भी वासना कामना का या किसी भी प्रकार के विकारों का तरंग नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो एकांत प्रिय होता है, शांत स्वभाव है, और सबका मित्र है, दयालु है, धैर्यवान। जैसे गीता के 12वें अध्याय में हम लोगों ने देखा, वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। का है ना, हाँ, अद्वेष्टा सर्वभूतान। अद्वेष्टा मतलब किसी के प्रति उसका द्वेष भाव नहीं रहता, किसी के प्रति उसका राग यानी कि आसक्ति नहीं रहती, द्वेष नहीं करता किसी का, वो प्रतिकूल अवस्था आने से भी किसी का द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतान, सभी भूतों के प्रति। क्योंकि उसमें क्यों ऐसा अद्वेष्टा ये भाव आ जाता है, वासुदेव सर्वम, सब जगह अगर अपने ही आराध्य देवत प्रभु को अगर देखें तो किससे वैर करेगा। अगर मानो आप हमारे चाहे स्थान हो, काल हो, पात्र हो, कोई भी अगर हो, उसमें अगर मैं मेरे आराध्य देवत को ही, ठाकुर को ही मानो अगर देखूं, तो मैं वैर कर सकता हूं उनसे, द्वेष कर सकता हूं, उनसे हिंसा कर सकता हूं, या उनसे कोई झगड़ा लड़ाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि वही सब कुछ है ना, अद्वेष्टा। ये अवस्था सर्वभूतानां मैत्रः करुण, मैत्र मतलब मैत्रता, मित्रता रहती है, करुण एवच, और करुणा भी, करुणा यानी उसके प्रति सहानुभूति जिसको कहते हैं ना, वो चीज़। तो इसमें क्या है, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। क्योंकि हम लोगों का अगर शांति पानी है तो निर्मम होना चाहिए और निरहंकार होने चाहिए। दो उसमें चीज़ें हैं, जैसे हम लोग मैत्री और करुणा कहा, जिससे मैत्री हो जाती है उससे एक संबंध बन जाता है, और अपने आप एक आसक्ति बन जाती है ना, उससे संबंध बन जाता है, आसक्ति हो जाती है। इसलिए कहा है निर्मम, यानी ममता रहित होना चाहिए। उसके प्रति जो भी कर्तव्य है पूरी तरह से करो, पूरे अंतःकरण से करो, लेकिन आसक्ति नहीं रहना चाहिए उसमें। एक माँ है, अपने पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति पूरी तरह से कर्तव्य करे, लेकिन उसमें आसक्ति ना रहे। वैसे ही संसार के जितने भी संबंध हैं, हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो सभी प्रकार से करे, लेकिन उसमें आसक्ति ना रहे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भले ही मैत्री हो लेकिन आसक्ति मत करो, करुणा करो, सहानुभूति हम लोग दिखाते हैं कि करुणा करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, वो अच्छा ऐसा हो गया, लेकिन निर्ममो निरहंकार। तो फिर जिसके प्रति हमारी सहानुभूति या करुणा दिखाते हो, हम लगता है थोड़े ऊंचे बैठे क्या, इस प्रकार का सूक्ष्म अहंकार उसमें आ जाते कि मेरी वजह से उसका कल्याण हो गया, मेरी वजह से सब कुछ हो गया, ये अहंकार है। इसलिए कहा कि निर्मम निरहंकार। मैत्री के साथ उसका संबंध है, किसका, निर्मम का, और करुणा के साथ में निरहंकार का संबंध है। मैत्री और करुणा, इससे निर्मम और निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। अगर ये इससे बच गए तो
शांति का मार्ग हो गया। सशांतिमधिगच्छति, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर भगवान ने कहा है कि मैं और मेरे, इसलिए मिथ्या अभिनिवेश इसमें नहीं हो पाता। अच्छा, ये चीज़ जो है कि हालांकि एक साथ या एक ही इसमें हम लोगों के जीवन में नहीं आकर के उपस्थित होती, लेकिन इसको धीरे धीरे अभ्यास करने से ये जरूर हो जाती है। क्योंकि हम लोगों ने इस जीवन को जो देखा है, इतने साल को जो देखा है, उसमें हम लोगों ने उसकी जो ये है माने असारता जो है या अनित्यता है वो हमने देखी है, ज़रूर देखी है, लेकिन इसको हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आँखों के सामने ही हम लोग देखते हैं, हमारे ही प्रियजन सभी एक एक करके चले जाते हैं। सबका ऊपर में जाना तय ही है। कोई इसमें बैठा है, कोई इसमें लाइन में तो सभी लगे हुए हैं। कोई 2 साल बाद जाएगा, कोई 10 साल बाद, कोई 25 साल बाद, कोई, लेकिन सभी इसमें बैठे हुए हैं, है ना। तो ये हमारे सामने देखने के बावजूद भी हम लोग उसका संबंध हम लोगों के इसमें दृढ़ है। ये मैं और मेरा ये संबंध दृढ़ है, उसी को ही काट दो, उसी को ही, इस चिंतन को ही काट दो, बस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये किसी भी तरह से ये आसक्ति का त्याग, क्योंकि आप अगर गीता में हम लोगों ने जो भी पिछले इसमें पढ़ा था, गीता के जो क्लासेस हुए थे बाद में भी, तो उसमें भी हमने देखा था कि प्रत्येक, हमारे ख्याल से हार्डली एकाध इसमें ये जाता होगा भगवान के उपदेशों में, अनासक्ति योग हर चीज़ में कहा है, हर चीज़ में। एक भी ऐसी चीज़ नहीं कि अनासक्ति योग उन्होंने नहीं कहा है। सशांति मध्य, कर्मफल है तो ठीक है, कर्मफल का त्याग करो, उसी से ही शांति हो जाएगी। कुछ किसी भी प्रकार फलाकांक्षा मत रखो उसमें, अनासक्ति वहाँ पर बता रहे हैं हर पेज, हर चीज़ में। अर्जुन को भी वही उपदेश उन्होंने दिया। अर्जुन को भी कहा, वो तो अपना कर्तव्य कर्म छोड़ करके भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो गया, बोले कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, भिक्षा मांग लूँगा। नहीं, तुम क्षत्रिय हो, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध करो, ऐसा कहा। और इनकी चिंता मत करो, इनको तो मैंने महाकाल रूप में तो मैंने इनको सबको मार ही दिया है, बस तुम्हारा काम है बाण चलाओ और उन लोगों को मार दो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म तुम करो। लेकिन इसमें कोई आसक्ति नहीं। उसका समस्या कहाँ पर थी? बस वहीं पर थी। देखने आया था युद्ध के बीचों बीच खड़ा रह कर के शत्रुओं को, इसलिए कहा है कि रथम स्थापय में अच्युत, कहा है भगवान को कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच स्थापन करो, जिससे मैं मेरे शत्रु में, जिससे जिन लोगों के साथ लड़ने के लिए आए, मेरे साथ लड़ने के लिए, उनको मैं देख सकूं। वहाँ आकर के शत्रु को न देख करके अपने मामा, भांजा, भाई, सभी जितने भी रिश्तेदार हैं उनको सबको देख रहा है, शत्रु को नहीं देख रहा है। ये आसक्ति है। यहाँ पर अनासक्ति योग नहीं हुआ, इसलिए उसका धीरे धीरे उसने जो अपने ये करके, फिर बाद में जब शरणागति आ जाती है पूरी तरह से, तो मोह बंद हो जाता है, तब भगवान का उपदेश शुरू हो जाता है। तब तक भगवान अपना मुख नहीं खोलते, जब तक ये शरण कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव जब तक नहीं बोलता वो कि मैं शिष्यस्ते हम शादिमाम तो हम प्रपन्नम, दोनों मित्र है, दोनों सखा है, दोनों एक दूसरे के इतने करीबी है ना, फुफेरा भाई तो है उनका, लेकिन इसका होने के बावजूद भी वो बोलता है कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, अब मुझे आप उपदेश दे दीजिए। यहाँ रिश्ता बदल गया, यहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता आ गया। तो गुरु भी योगारूढ़ होकर के उन्होंने वो पूरी गीता उनको सुनाई गई। क्या? बस कर्तव्य कर्म करो। और पूरी गीता सुनने के बाद में क्या लाभ हो गया अर्जुन को? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत। मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्ध्वा, कौन सी स्मृति प्राप्त हो गई? आत्मस्मृति प्राप्त हो गई। जो भूल गया था वो उसको प्राप्त हो गया। तत्प्रसादात्, तुम्हारे प्रसाद से, मतलब कृपा प्रसाद से मिल गया। सितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तम। बस तब पूरी तरह से अर्जुन तैयार हो गया कि मैं अभी, मेरा सितो अस्मि, मेरे अपने इसमें मैं स्थित हो गया हूँ, अपने स्वरूप में मैं स्थित हो गया हूँ। गत संदेह, अब कोई संदेह नहीं, सभी संदेह निरसन हो गए मेरे अभी। करिष्य वचनम तम, मैं अभी तुम्हारी जो तुम कहोगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। यहाँ शास्त्र वचन नहीं कह रहा है, शास्त्र वचन नहीं कह रहा है कि मैं शास्त्र में ऐसा लिखा है, गुरु ने ऐसा कहा है, नहीं, जो तुम कहोगे वही होगा, क्योंकि भगवान जो कहेंगे वही धर्म सम्मत होगा।
समझे कि नहीं।